हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो जस्ट मैंने अभी आई थिंक इसका व्लॉग देखा। सबा का भी देख लिया, निदा का भी देख लिया। तो फिर आई सेड कि चलो पहले निदा वाला व्लॉग बनाते हैं, इसका रिएक्शन। क्योंकि भाई जो जाहिल लोग हैं उनको थोड़ा बहुत रियलिटी चेक तो देना ज़रूरी है। तो पिछले 2 दिन से मतलब जब से उनका वो जो रोड ट्रिप स्टार्ट हुआ है, मैं जब से मैंने देखना स्टार्ट किया था, उससे एक दिन पहले का भी फिर देखा था। पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट कौन सा वाला रिव्यू किया था। बट फिर मैंने बोला कि चलो अभी ये जो 2-3 दिन का है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अभी हो गए थे मेरे पास जमा उतने कि मैं रिएक्शन बनवा लूँ। तो फिर मैंने कहा चलो बनवा लेती हूँ। तो पहले तो एक चीज़ है कि हर दफ़ा जब भी इनको कहीं जाना होता है, इनको एक रात पहले या 1 घंटे पहले तक सब चीज़ें याद आती है कि हमको शॉपिंग करनी है, हमको दवाइयाँ ख़रीदनी है, हमको बच्चे का दूध ख़रीदना है। ये जो इनका लास्ट ट्रिप हुआ था अजमेर का, तभी भी वहाँ जाकर इट वाज़ लाइक कि अरे उसको बच्चे का दूध नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मतलब इतना छोटा बच्चा है आपका, जो अब तक 1 साल का भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो बच्चा चलता तो है नहीं, मतलब वो रेंगता है। और आई थिंक उसका फेब में, शायद जनवरी या फरवरी में, मुझे याद नहीं उसका बर्थडे कब एग्जैक्टली आता है, बट समवेयर यहीं आता है उसका बर्थडे। तो अब तक वो एग्जैक्टली पूरा 1 साल का हुआ नहीं है। तो आप इतने छोटे बच्चे का आप घर से कैसे सामान नहीं ले जा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। कि आप पहले तो अपने घर से आप ऑल द वे वहाँ गए अपनी मम्मा के घर पे। मतलब जब आपको पता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो आप अपने घर से ही जाते हो ना। नॉर्मली तो यही होता है। ये थोड़ी ना कि आप एक घर से दूसरे यहाँ पर अपनी पहले ऑल द वे टाउन जाओ, फिर वहाँ से आप ट्रैवल करो। स्पेशली जब आप बोल रहे हो कि अराउंड 12 घंटे का ट्रैवल है। पहले तो मुझे शायद लगा था कि ये लोग गोवा वगैरह जाएंगे, बट अपेरेंटली वो लोग अपने गाँव गए हैं। अब वो जो उसकी बहन है नौशीन, मतलब एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग सारे लोग काम धंधे सब कुछ छोड़ के कैसे जाकर वहाँ रह सकते हैं। उसके पति को तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, एक नंबर का वो निखट्टू आदमी है। पहले वो अपने गांव गया हुआ था, फिर वहाँ से ऑन द वे इसके गांव पे उतर गया, और अब 1 महीने से वहीं पड़ा हुआ है। गॉड, सीरियसली, मतलब वो बच्ची बड़ी हो रही है, वो देखकर क्या सोचती होगी कि भाई व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू हैव फ्रेंड्स, व्हाट आर यू गोना टेल देम कि हम, मेरे माँ बाप क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में बैठे होते हैं, सारा दिन रील्स देख रहे होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं। कुछ तो मतलब काम करना चाहिए ना। बीच में सिर्फ वो नाटक था कि फ़ार्म खोला है, फिर उसके बाद तो पता नहीं उस फार्म का कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे तो फिर हो गया काम। फिर आते हैं, अब पहले तो इनके बारे में बात फिनिश कर लेते हैं। तो ये लोग गए वहाँ पर। अब ऑन द वे ऑलमोस्ट 3-4 बार ये लोग रुके हैं। एंड तब मेरा यही पॉइंट था कि आप इतने छोटे बच्चे को साथ में खाना आप उसका लेकर नहीं गए। तो देवर लाइक कि हम बच्चे के लिए खाना नहीं ढूंढ रहे थे, हम उतर के खाना खाने के लिए ढूंढ रहे थे। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे कि वो लोग वहाँ बैठकर खुद भी तो खाना खा ही रहे थे ना। मतलब आपको पता नहीं है कि आप फीड कर रहे हो, आप एक छोटा सा बच्चा है आपके साथ, आप कहीं के भी ढाबे के ऊपर का खाना खा लोगे। फिर बाद में यही होता है कि हाँ मैं बीमार हो गई, बच्चे को फ्राइड राइस का अंडा खिला दिया, वो बीमार हो गया। यही सारा कुछ होता रहता है। अ, ये चीज़ फिर वो चीज़ आज के व्लॉग में उन्होंने एड्रेस की, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है सारे लोग उनको यही बोल रहे थे होंगे कि आप इतने छोटे बच्चे को बाहर कहीं का हाईवे के ढाबे का खाना कैसे खिला सकते हो। मतलब इंसान घर से कुछ भी लेकर चले जाता है। मतलब आजकल तो इतनी सारी ब्रांड्स के बच्चों के लिए स्पेशली स्नैक्स वगैरह आ गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लेस के चिप्स वगैरह। स्लर्प करके एक ब्रांड आता है, बहुत सारे दूसरे ऐसे ब्रांड्स आते हैं हेल्दी वर्जन जो है, गर्बर वगैरह, उनके सबके पैकेट्स के अंदर स्नैक्स आते हैं। तो आप कुछ भी बच्चे को गाड़ी में खिला सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है कंपल्शन के आप घर से बनाकर खाना लेकर जाओ, पकाकर खाना लेकर जाओ। बहुत सारे इंस्टेंट सीरियल्स वगैरह भी बच्चे के लिए आ जाते हैं। तो दे कुड जस्ट डू दैट, बट जाहिर सी बात है दिमाग होगा तो ना, बिकॉज दिमाग नाम की चीज़ तो उनके पास है नहीं। फिर दूसरे, अभी उनका जो व्लॉग वहाँ पर जब पहुँच गए उसके बाद, मतलब पूरा गांव सो रहा हुआ है, बट ये इनका पूरा ख़ानदान बाहर चेयर लगाकर बैठकर बातें कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, निखट्टू पूरे के पूरे। अब लोग कहेंगे कि हम पंचायत कर रहे हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। फिर अब ये आज के व्लॉग में एक तो टाइटल्स और उनके थंबनेल्स आप बोलोगे ना तो नेक्स्ट लेवल के हैं इनके।
बच्चे के बारे एक तो बच्चे को तो इतना यूज़ करते हैं ना कि हाँ कि ज़ोहान डर गया, ज़ोहान गिर गया, बच गया, गिरते गिरते बच गया, ज़ोहान का ऐसा, ज़ोहान का वैसा। और जब देखो, जब बच्चे को लेकर इतनी ज़्यादा कंप्लेन, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बच्चे से नवाजा है। पहले तो तुम ये इतरा कर दिखा रहे थे कि अरे हमें तो इतने इश्यूज़ थे, हमारी इतनी हेल्थ इश्यूज़ थी और ये और वो। तब जब तुम्हें अल्लाह अल्लाह करके बच्चा हो गया, फिर तुम जब प्रेग्नेंट थी तभी भी तुम्हें इतने हेल्थ इश्यूज़ थे। एक तो होता उसको इतना है और वो दिखाती है व्लॉग में इतना ज़्यादा कि मुझे तो ऐसा हो रहा है, मुझे तो किडनी स्टोन हो गया, मुझे तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कर कुरा कर 1 महीना पहले उसकी डिलीवरी हो गई। और फिर उसको एम्ब्रेस करने की जगह पे हम कहीं फ्रेंड्स में मिल नहीं सकते क्योंकि ज़ुहान है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ज़ुहान है। भाई बच्चा है तो वो बच्चा तुम्हें मतलब क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें काट रहा है, तुम्हें क्या कर रहा है? वो एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हें सिर्फ उसको संभालने नहीं आ रहा है और तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझ रहे होते हो। इट्स ऑल बिकॉज कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। और तुम्हारे पास एक एक चीज़ होती है, हर पेरेंट एक रिसर्च करता है चीज़ों के बारे में। आप रिसर्च करो, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। बहुत सी ना माइन्यूट चीज़ों के लिए ना आजकल बहुत ज़्यादा हर चीज़ अवेलेबल हो गई है। बहुत ही, मैं बोल रही हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए देयर इज़ एवरीथिंग अवेलेबल आउट देयर। ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ इट, यूज़ योर ब्रेन एंड बाय इट एंड यूज़ इट। अब उसके बाद आता है कि पहले तो मैंने फ़ोटो अपने उसमें भी मैं डालूँगी थंबनेल में। हिजाबा नहीं है, बहुत बड़ी हिजाबी बनती है ये। सेम ये जो शालू अप्पी है ना, ये सेम उसी की ही है बहन। मैं आपको बता रही हूँ, ये उसी की बहन है। सेम वैसे ही, आप स्टाइल देखो दुपट्टे का, सेम। वो तो शालू तो फिर भी हम उसको इतनी गालियाँ दे रहे होते हैं, लोग उसको इतना कुछ हिजाब के ऊपर बोल रहे होते हैं कि कि वो बाल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। इसका तो पूरा इतना डीप नेक है, गले के ऊपर से सब दिख रहा है। और खड़ी है वो ऐसे व्लॉग में, वो व्लॉग में जो इतने लोग उसको देख रहे हैं ना, वो 8 मिलियन जो भी है। और अभी एक और चैनल बनाएंगी फिर वो उसके ऊपर के भी, तो वो उसके उसके अंदर आप देख लो, ये हिजाबन है वो। अब उसके बाद हो जाता है देयर इज़ वन थिंग जहाँ पर ये लोग मलीदा, जो कि एक लाइक अ विलेज डिश होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब वो मलीदे में उसने कहा कि दे हैव बट एडेड शुगर। एक बच्चा जो 1 साल का नहीं हुआ है, आप उसको शक्कर खिला रहे हो और आप बोल रहे हो ये हेल्दी है। नॉर्मली तो मेरे ख़्याल में अगर वो सर्दी में बनता है तो नॉर्मली सर्दी की चीज़ों में गुड़ डलती है, बिकॉज गुड़ अपेरेंटली हैज़ द वो हीटिंग एजेंट होता है उसके अंदर। तो वो लोग नॉर्मली, तो लोग गुजरात में, मेरे बिकॉज आई एम गुजराती तो आई नो इट, दे पुट गुड़। अब इन्होंने शक्कर डाला है बिकॉज ऑब्वियसली मुस्लिम वो आना ज़रूरी है ना उसमें, तो दे हैव पुट शक्कर एंड वो बच्चे को खिला रहे हैं और दे आर लाइक ये हेल्दी है। मतलब अगेन, कोई समझाओ इन जाहिलों को कि बच्चे को 2 साल तक शक्कर और नमक नहीं खिलाते, बट नहीं, इन लोगों को करना है। और इनके कमेंट सेक्शन में, ये वाले ब्लॉग में आप खोल कर देख लो, सारे लोगों ने इसी को पॉइंट आउट किया है कि शक्कर डालोगे तो ये कैसे हेल्दी है। और सबने ये कहा है कि शक्कर इज़ नॉट गुड फॉर ज़ुहान, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है वो 1 साल का भी नहीं है बच्चा, आप उसको शक्कर नहीं खिला सकते हो। फिर आता है कि ये लोग फिर गए हैं वो किस में, मेले में। उससे पहले तो वो जो चिकन खा रहे हैं, एक तो ये हर व्लॉग में इनका यही पेटेंट हो गया है। नॉट ऑल द व्लॉगर्स बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, उनका यही है, शॉपिंग खाना, शॉपिंग खाना। अब थोड़ा बहुत ये दिखा दिया रूटीन, फिर उसके बाद क्या है, खाना। बैठ के रास्ते के ऊपर ठूस रहे हैं एंड द वे दे आर ईटिंग, ओ गॉड, मतलब इंसान को वो खाने से चिढ़ हो जाए इस तरह से बैठ के। वो जो नौशीन है उसकी शक्ल देखना है इस वाले सीन के अंदर, वो कैसे मुंह चबा चबा के खा रही है, कोई तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे कोई जाहिल लोग हैं ये लोग। फिर आता है फिर उसके बाद बच्चे को बिठा दिया सब जगह और खुद लोग ये हर उसके अंदर बैठ रहे, और फिर उसको ज़ाहिर सी बात है हर एक चीज़ को उनको कैप्चर करना है ताकि इतना लंबा, वैसे नॉर्मल से ज़्यादा लंबा व्लॉग बना है। तो आई वाज वंडरिंग कि क्या है उसके अंदर।
तो फिर ये तो लंबा चौड़ा व्लॉग था जिसके अंदर हर चीज़ को लोगों ने वो किया, पैसे लोगों से बटोर के टिकट्स खरीद के इस्तेमाल कर लिया, बोले फ्री में अपना काम हो जाए और पैसे भी आ जाए, व्लॉग बन जाए। तो फिर लास्ट में अगेन थोड़ा बहुत खेल लिया, शॉपिंग वॉपिंग दिखा दिया, फिर वही ठूसना है बैठ कर, फिर गोला ठूसना है, ये ठूसना है, वो ठूसना है, ऐसे बड़े बड़े मुंह करके जाहिल लोगों की तरह बात करनी है। और फिर उसके बाद लास्ट में एक वो है सीन जहाँ पर वो कहता है कि अरे ये तो ऐसी डिश है जो चाइना में भी नहीं इन्वेंट हुई है। अब ये लोग बताते हैं कि ये लोग गुजराती हैं, उसकी नौशीन भी बोलती है कि उसके ससुराल वाले गुजराती है और ये लोग भी गुजरात में इनका जो गांव है वो पड़ता है। एंड स्टिल उनको ये नहीं पता कि खाउसे एक बर्मीज़ एंड गुजराती दोनों तरह की डिश है। मतलब कि अगर वो सिर्फ एक बर्मीज़ डिश होती है ना, बिकॉज बहुत सारी रेस्टोरेंट्स में यहाँ पर टाउन में ही एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है बर्मा करके, जहाँ का बहुत अच्छा होता है, मतलब खाउसे बहुत फेमस भी है। अब वो ज़ाहिर सी बात है, वैसे रेस्टोरेंट में लोग जाते नहीं होंगे बिकॉज आपको पता है इनका लेवल क्या है रेस्टोरेंट्स में जाने का। वो बिल्कुल वैसे जो जहाँ पर ठूस के खाने मिले, और नॉन वेजिटेरियन ऑब्वियसली, तो यू नो हाउ इट इज़ विद देम। वैसे ठूसना है बड़े बड़े मुंह खोल के, जैसे वो चिकन खा रहा था, ओ गॉड वो चिकन खा रहा था, वो देख कर तो आई वाज लाइक, मतलब बोलता है ना, मतलब इंसान को ऐसा होता है कि यू कांट it's not about being judgmental, it's just that you are eating in such a way and putting it in the vlog. There is no sophistication, there is nothing, and you are showing people that how jahil you all are. If ever anybody who is watching their vlogs और वो मेरे podcast भी सुनता होगा, तो there is a message for you guys that no, all Muslims are not like this. These people are the next level chapdi wale Muslims. These are not normal Muslims. These Muslims are chapdi Muslims who are going to do these things and who are going to who आपको जो रास्ते पे मिलते हैं ना धारावी टाइप्स, ये वो टाइप के है। ये नॉर्मल जो फ्लैट वैट में रहते हैं ना, ये वो टाइप के मुस्लिम्स नहीं है। So please don't judge all Muslims with these people is what I'm trying to say, and even with Sabha also. शालू अपी भी जो हरकतें वो और उसके खानदान वाले करते हैं ना, all Muslims are not like that. They are very educated and very sophisticated Muslims as well. So please don't judge everyone because of these vloggers. It's just that I'm sure there must be any sophisticated vlogger who is Muslim. I will find and I will let you guys know. But मुझे नहीं लगता कि कोई भी sophisticated vlogger Muslim vlogging करता होगा, तो इसीलिए because जाहिर सी बात है they have their own life and they don't want to do such things over camera. So I will still find, if I find somebody I will let you guys know. एटलीस्ट इन इंडिया आई विल लेट यू नो। बाहर तो मैं आई डोंट नो, आई मीन अगर आप लोग को पता हो कि जो मुस्लिम्स है ये जैद फैमिली, अगर आप जानते हो कनाडा में, तो ये लोग सब, इफ़ यू सी दीज पीपल, दिस इज़ लाइक नॉर्मल मुस्लिम्स, थोड़े बहुत वो, मतलब दोज आर गुड वंस। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई मीन आई विल स्टिल फाइंड मोर इन इंडिया बेस्ड पीपल, दीज आर ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ पाकिस्तानी एंड ऑल। तो मैं थोड़ा इंडियन बेस्ड ढूंढ के आप लोगों को बताऊँगी। Anyhow, coming back to these jahils, तो Khause is basically a Burmese and also a Gujarati, because it migrated, that dish is migrated from Burma to Gujarat, and especially it's a very famous dish in Memons तो बहुत खाते हैं Khause। तो इट्स नॉट जस्ट कि ये कोई बहुत ही फैंसी डिश है या समथिंग, ये बहुत ही कॉमन डिश है, हर मेमन के घर में बनती है ये डिश। और कह रहा है कि ये पता नहीं कौन सी ऐसी डिश है जो चाइना में भी नहीं बनी है, और ये और वो। हाउ जाहिल कैन यू बी इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात, हाउ यू डोंट नो दीज थिंग्स। मतलब कि दिस इज़ टोटली नेक्स्ट लेवल एंड द वे यू आर, मतलब, और इंसान अगर नहीं जानता हो, और ये वाली चीज़ जो इसकी खाउसे वाली चीज़ थी ना, ये अभी तक किसी ने, एटलीस्ट अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नोबडी हैज़ पुट दैट अप टू हिम कि ये एक गुजराती डिश ही है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट पीपल जो इसके व्यूअर्स हैं ना, वो भी इनकी तरह ही जाहिल है, बिकॉज इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि जो जैसे कॉमेंट्स मुझे आते हैं उससे मुझे इतना तो पता है कि इनके जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही जाहिल लोग हैं। दे आर दोज झोपड़पट्टी टाइप पीपल।
तो वो उनको पता ही है कि और वो क्योंकि वो जो कमेंट्स मुझे कर रहे हैं ना, उससे समझ में आ रहा है कि उनका लेवल क्या है। उनका लेवल यही हो सकता है, दे आर इलिटरेट एंड दे आर झोपड़पट्टी वाला जो लैंग्वेज होता है ना, वो वैसे लैंग्वेज में दे कमेंट ऑन माई वीडियोज़. सो आई नो what kind of level these the viewers have. So nobody has still now pointed it out to them. So definitely वो ही टाइप के लोग होंगे. तो इसके अलावा तो यही सब था, इनकी जाहिलियत के ही किस्से. हर वीडियो में यही होता है कि कोई जाहिल हरकत करते हैं. जहाँ तक मैं समझी थी, मैंने वीडियो में देखा था कि ये लोग बच्चे को बाहर खिला रहे थे खाना. अब अगर मुझे क्लिप मिलती है तो आई विल डेफिनेटली पुट इट अप, वरना तो फिर अब क्या ही कर सकती. या तो अगर वो ये चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि उसको पता होगा कि क्लिप हमने डाली नहीं थी, क्योंकि बच्चे की उन्होंने क्लिप ली भी नहीं थी ऐसे खाते हुए. सिर्फ बच्चे को सिर्फ सिर्फ व्यूज़ के लिए और थंबनेल के लिए यूज़ करते हैं. बस उसको रोता हुआ थंबनेल का एक ले लो शॉट, और झूले पे बैठा है और ये कह रही झूठा झूले में से गिरते गिरते बच गया. दिस इज़ एब्सोल्युटली मतलब यार, तुम थंबनेल लगाओ, तुम क्लिकबेट करो, आई डोंट माइंड कि तुम क्लिकबेट कर रहे हो, बट तुम बच्चे को अकेला छोड़ो. अब फिर अगर वो बच्चा बीमार होगा ना, फिर सारे के सारे मिलके ये लोग क्या करेंगे, इनकी माएँ ये कि व्यूअर्स ने नज़र लगा दी, इनके सब्सक्राइबर्स ने नज़र लगा दी, इनकी काली नज़र और ये और वो, फिर ना बहुत कुछ बोलेंगे मुंह भर भर के. अगर तुम अपने बच्चे को ऐसे तो कह रहे हो तो हाँ अब से ये बच्चा व्यू नहीं आएगा, अब से हम बच्चे को लेंगे नहीं वीडियोस में. कौन सा ऐसा एक दिन होता है जब ये बच्चा नहीं होता है इनकी वीडियो में? आप लोग मुझे बता दो, कौन सा ऐसा वीडियो है जिसमें ये बच्चा नहीं होता है? प्रैंक में भी अगर वो बच्चा वैसे घूम रहा होता है ना, तो आपको नज़र आ जाएगा. ऐसा कोई टाइम नहीं होता, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब ये बच्चा वीडियो में नहीं होता है. हमेशा होता है. और फिर उसके बाद उसको यूज़ क्लिकबेट के लिए भी करते हैं कि जोहान गिर गया, जोहान को चोट लग गई, गिरते गिरते बच गया, ये ऐसे इसने तो सता दिया, इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो वैसा कर दिया. जोहान के टॉयज़, जोहान का नया टॉय जोहान को गिफ्ट मिला. जोहान पूरा फ़िलहाल इनका जो व्यूवरशिप है ना, वो उसी के ऊपर, उसी अंदर जो चैनल बना रहे थे तभी भी जोहान का नया चैनल, जोहान का नया कोलैबोरेशन. क्या था कोलैबोरेशन? हेयर कट कराने गया था वो कोलैबोरेशन था उसका. मतलब अगर किसी ने मुफ्त में उनका कर दिया है ये हेयर कट, तो जोहान का पहला कोलैबोरेशन, जोहान का नया चैनल का नाम क्या रखे जोहान के. मतलब वो जो उसकी नौशीन है ना, उसने अपनी बेटी का चैनल बना रखा है. मैंने अभी देखा नहीं उसमें वो अपलोड क्या करती है, बट इतना मैंने देखा था कि उसने चैनल बनाया हुआ था. नौशीन की तो मैं वीडियोस देख ही नहीं सकती, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है. और मतलब उसके और उसके पति को देखकर तो ऑनेस्टली ना गुस्सा आने लग जाता है मुझे. तो मतलब इट्स लाइक डूड, यू कैन नॉट बी दिस जाहिल. इट्स जस्ट लाइक यूर आई डोंट नो. अगर आप लोग को वो पुश आता है, तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना बीच में, अभी जब से मैंने इनको वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया ना, तो मुझे वो एक फ़ीमेल है, शाहिदा आपा, आई थिंक उसका नाम यही शाहिदा ही सब लोग उसको कहते हैं. अपने आप को शाहिदा आपा ही करके वो एड्रेस कर रही होती है. ऐसी थोड़ी सी सावली सी है. एंड ओ माय गॉड, द वे शी टॉक्स, इट्स द सेम दैट दीज पीपल डू. और वो रहती भी वैसे ही है मुझे लगता है, कोई चौल या समथिंग में, बिकॉज शी कीप्स सेइंग अरे हमारी चाली में ऐसा हो गया, चाली में. अज्यूमिंग कि वो कोई चाली में ही रहती है. एंड द वे शी पुट्स वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, यू मस्ट सी. एंड उसको तो किसी ने गेस्ट भी बुलाया हुआ था, क्या बोलते हैं, चीफ गेस्ट. किसी शादी में होता है ना स्पेशल गेस्ट का, वो किसी की शादी में स्पेशल गेस्ट विद बॉडीगार्ड्स गई हुई थी. ओह माय गॉड, इट वाज क्रेजी. एनी हाउ, अभी नेक्स्ट मैं बनाने की कोशिश करूँगी ऑन चालूज़ सेकंड निकाह. तो स्टे ट्यून. थैंक यू गाइज, बाय बाय.